हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे गाइस। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की देखेंगे गाइस टैरो कार्ड में। सो इस समय की एनर्जीज आपके पार्टनर की। सो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए, आप उनका नेम लेकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें तो ज़्यादा अच्छे से रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी। तो कनेक्टिंग करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। और यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी, दिल से प्रार्थना करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, दिल से करते हैं, प्यार करते हैं, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सभी का रियूनियन हो जाए और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। मैं ऐसे दुआ करती हूँ। सच में गाइस, मैं दुआ तो करती हूँ, एवरीडे मैं दुआ करती हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते हो, और मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुझे मतलब इतने कमेंट आते हैं, चाहे मेरे पर्सनली इस पर जो नंबर है उस पर आए, चाहे आप लोग यूट्यूब पर लिखते हैं कि मैम आपकी दुआओं से मेरा कॉल आ गया, मैम आपके दुआ से रियूनियन हो गया, मैम आज 6 महीने बाद, आज 1 साल बाद, मैम 4 महीने बाद मैम कॉल आ गया, मैम मैसेज हुआ, मैम बात हुई। सच में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि भाई, और मैं इसीलिए दुआ मांगती हूँ मैं इसीलिए दुआ मांगती हूँ क्योंकि मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है दुआ मांगने से। आप लोगों के जब रियूनियन हो जाते हैं, जब आपका कॉल मैसेज आ जाता है ना, तो मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ है ना भाई, ब्लेसिंग किसी को तो लगे, धीरे धीरे सबको लगेगी। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को आपके पर्सन की। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे नंबर पर ही मुझे मैसेज कीजिएगा। नंबर है 9540119650। ओनली यही नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पर, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के ना मतलब मेरे नाम से चैनल, ये सारी चीज़ें बना ली हैं। तो उनके लिए जो एक्शन है वो लूँगी। और प्लीज़ आप केवल जो नंबर बताया, लेकिन इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा 95 वाले पर, जो मैंने बोला अभी जस्ट। और इंस्टाग्राम पर भाई मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, और सोशल मीडिया पर भी मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मतलब मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो वहाँ पर पेमेंट ना करें और ना ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। मैंने अपनी बात रिपीट कर दी है, मुझे डेली बोलनी पड़ती है ये बात, ताकि डेली नए लोग भी सुन लें। तो अभी देखो कार्ड आ चुके हैं और एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ मैं। तो मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ, 2 कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर एनर्जीज़, ये किसके पर्सन है मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से कार्ड में, इतने सारे कार्ड में एक ही एनर्जीज आ रही है। मतलब कार्ड डिफरेंट तरीके की कार्ड ले लिए मैंने, तो संदेश भी लिया है, एंजल्स भी कार्ड लिए हैं, मतलब एक ही एनर्जीज आ रही है। वो यहाँ पर यही आ रही है एनर्जीज कि तुम सिर्फ मेरे हो। मतलब एक होता ना दिल से कहना कि आप सिर्फ मेरे हो, या फिर मतलब इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग दिख रही है मुझे। हर एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में ना बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और बहुत दूरियां आ गई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बिना ना एकदम परेशान हो गए हैं। और इनकी हर एनर्जीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो आपको खोने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, आप क्या आप लोगों के बीच में इस समय नो कांटेक्ट या फिर दूरियां हैं, क्योंकि जो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं मैं एक एक करके बताती हूँ सारी। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा बार बार कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब आप क्या ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज होगी झट से आपको समझ में आ जाएगी फटाफट से कि हाँ मैम मेरी बात कर रही हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग किसी बात को लेकर ना ये नाराज़ हो गए थे आपसे, या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था, आपको हर्ट किया, चाहे कुछ बोलकर हर्ट किया हो,
चाहे इनके बिहेवियर से आप हर्ट हो गए हो, इनके ऑन ऑफ से आप हर्ट हो गए हो, या वादा करके वादा तोड़ दिया हो, इससे आप हर्ट हो गए हो। लेकिन इन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हो गए हो, और आप मतलब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो इनकी वजह से। अच्छा, इनको ये भी पता है कि आप लोगों के बीच में इस समय जो दूरियों का रीज़न है वो इनकी तरफ से ही हुआ है, मतलब पर्सन की तरफ से ही हुआ है। तो भी क्योंकि ये आपको ये बोल रहे हैं, आपके पर्सन चाहे मेल फीमेल हो, चाहे रिश्ता इनके साथ कोई भी हो, ठीक है, ये आपसे ये बोल रहे हैं कि ये इन्हें आप माफ़ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, बहुत इन्होंने आपको एकदम अचानक से ब्लॉक कर दिया है, या फिर कुछ भी रीज़न हो, लेकिन ये माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत तेज़ी से माफ़ी मांग रहे हैं, और बार बार आपसे यही बोल रहे हैं हर कार्ड में कि मेरा विश्वास करो, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ दूंगा, या मैंने जो तुम्हारे साथ कमिटमेंट वादा किया है उस वादे को मैं निभाऊंगी, या जो भी है आपके पर्सन निभाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है। और दूसरा कार्ड बार बार, तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन, एंड हर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही। तो ये पहले एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़, एक बात ये बोलूँगी, अगेन देखिए यही मैसेज है, आप खुद देख सकते हो, अगेन यही मैसेजेस है। तो मतलब आज की टैरो कार्ड में जितनी भी एनर्जीज दिख रही है उसमें आपका पर्सन अगर आपके साथ इस समय बात नहीं कर रहा है और वो नो कांटेक्ट में है, तो वो ये समझ लो कि वो आपके लिए एकदम बेचैनी वाली स्थिति में नज़र आ रहा है। उसको मतलब ऐसी स्थिति उस पर्सन की आपकी दिख रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, कि वो ये चाहते हैं कि वो आप उनके सामने आ जाओ, या आप उनसे बात करो, या वो आपसे को बहुत ही ज़्यादा, जब कोई इंसान किसी को मिस करता है ना दिल से, और ऐसी वाली फीलिंग्स होती है कि बस अभी इसी समय वो मेरे सामने आ जाए, मुझे बात कर ले, या उनका कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। मतलब एक दुख भी है उसमें, फीलिंग्स में एक पछतावा भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग फीलिंग्स भी दिख रही है। जो रिश्ता उन्होंने आपका ब्रेक कर दिया है उसको लेकर बड़ा ही स्ट्रेस में है, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज आया है ना उनका, मैं डायरेक्ट मैसेजेस बोल रही हूँ आज, ठीक है, उनका जो मैसेज आया ना उसमें उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये संदेश है कि उन्होंने वो आपको उन्होंने नहीं, मतलब आपसे दूर वो नहीं गए, उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। वो किसी का प्रेशर था या कोई बर्डन है, उनकी फैमिली का हो सकता है, कोई ऐसा खास तौर पे कोई लेडी पर्सन मोस्टली ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बातचीत करना बंद कर दी है, या ब्रेकअप जैसे कर लिया है, या फिर बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह कर दिए। तो कोई लेडी पर्सन ऐसी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर रही है, मतलब इमोशनली बर्डन डाल रही है, भी समझ सकते हो आप। तो मतलब कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अगर आपको कोई कमिटमेंट जैसे मान लीजिए दिया था, पीछे काफ़ी टाइम से दे रखा है ना, और शादी का या कोई भी कमिटमेंट रिलेशनशिप से, लेकिन वो कमिटमेंट को उन्होंने निभाया नहीं, या बीच में ही तोड़कर चले गए, बात करते करते अचानक से ब्रेकअप कर लिया, ब्लॉक कर दिया, या बात करना अचानक से छोड़ दिया। अगर ऐसी स्थिति हुई है तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ना बर्डन डाल रहा है और प्रेशराइज इनको कर रहा है, अपने से रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको पसंद नहीं कर रहा है और वो मना कर रहा है इनसे रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। तो वो उस चीज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मतलब क्या है ना कि वो आपसे मूव ऑन करना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, और उस इंसान वो पर्सन जो थर्ड पर्सन देखा है वो बहुत क्लोज है, हो सकता है इनकी फैमिली से भी हो, ये भी मैं देख रही हूँ। तो जब वो इंसान इनका इतना क्लोज है और आप उनके इससे ज़्यादा क्लोज हो, तो वो एक बीच में ना फंसाव वाली स्थिति हो जाती है ना, एकदम स्ट्रेस में आ जाता है जब इंसान की अरे भाई क्या करो, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, उधर से एक तरफ फैमिली है या एक तरफ प्यार है, ऐसे समझ सकते हो। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आपसे दूर जा नहीं पा रहे, फैमिली की बात को टाल नहीं पा रहे, तो वो फंसाव में फंस गए हैं, ठीक है। और वो एकदम से ना ऐसी स्थिति में परेशान हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं।
तो ये वाली स्थिति आपके पर्सन की दिख रही है। तो ये सिचुएशन इस समय पर ये आ रही, और इसमें वो बार बार उनके मन में यही आ रहा है, भले ही वो अपनी ना फीलिंग्स इतनी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बेचैनी वाली स्थिति दिख रही है आज मुझे टैरो कार्ड में। मोस्टली कार्ड में यही चीज़ नज़र आ रही है, जबकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा। अच्छा इधर देखो ना, इधर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह दिख रहे हैं। इस वाले एनर्जीज ने मुझे मोस्टली फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सेम वर्क प्लेस हो, आपका कोई आपके पर्सन का कोई वर्किंग प्लेस हो, या कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, जो बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रहे हैं कि तुम दूरियां बना लो, या कुछ ऐसी स्थिति, या बहुत ज़्यादा ना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए वर्किंग प्लेस है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं एनर्जी में जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ भी जालस फील करते हैं, और वो इनको मिसगाइड कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, जिसको ये काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, और अब इनके दिमाग में कुछ गलत फहमी हो गई है आपके लिए। जैसे कि मतलब पहले बहुत ढंग से बात करते थे ना, हर बात को सुनते थे, समझते थे आपकी, अब उसी चीज़ को ना मतलब वो वाली बात नहीं, आपको फील नहीं हो रही होगी। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ज़रूर किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया, मेरे लिए कुछ ऐसा बोल दिया, जब भी ये इस तरीके का बिहेवियर कर, क्योंकि ऐसा बिहेवियर ये कर रहे होंगे जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये इस इंसान के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। बदलाव कुछ नहीं आया गाइस, ये कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए बहुत ज़्यादा, और गलत फहमियाँ जो है ना भर गई हैं इनके दिमाग में। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये सिचुएशन है, बट देन उसके बाद भी मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद भी ना, लेकिन एक फीलिंग्स होती है ना कि भाई कितना भी कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरा, है ना, है तो मेरा पर्सन। तो वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आ रही है। अभी मैं बताने जा रही हूँ राशियाँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो राशियाँ बताने जा रही हूँ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे राशियाँ। एरीज है, मेष, तुला, कुंभ, कन्या है, ठीक है। और तुला टॉरस है मतलब वृषभ, और मेष है, लिब्रा है, जेमिनी है, लियो कैंसर है, और पाइसेस है, मीन राशि, धनु, कुंभ और कन्या। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अच्छा अल्फ़ाबेट मुझे कौन सी दिख रही है? वाई दिख रहा है अल्फ़ाबेट, के दिख रहा है, एस और आर दिख रहा है अल्फ़ाबेट, पी एच दिख रहा है, ए दिख रहा है अल्फ़ाबेट, एन एम दिख रहा है, और अल्फ़ाबेट एस आर दिख रहा है, और अल्फ़ाबेट डी ई दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप देख सकते हो राशियों से भी और अल्फ़ाबेट से भी। अच्छा एस और एम और एन और टी है ना, ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ए और एफ और ई भी दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। इनमें से कुछ एनर्जीज़ मुझे मैं दोबारा से रीड करूँगी, ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको राशि वाइज बता देती हूँ कार्ड को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है इसमें आ रही है राशियाँ कौन कौन सी, इसमें आ रही है कुंभ, कन्या, तुला और मीन आ रही है, लियो कैंसर है, और लिब्रा है, स्कॉर्पियो। ये जो राशियाँ इन कार्ड में दिख रही है, मतलब 5 कार्ड मैंने अलग अलग से ले लिया है। इन कार्ड के हिसाब से पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लविंग है, और ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स में है, मतलब इनका तो पूरा ध्यान आप में है, पूरा फोकस आप में है, और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट स्थिति अगर आपकी है तो ये पर्सन लौट आएंगे। ये इनकी स्थिति इसको इस तरीके की है कि इन्हें तो आपके पास आना ही लौट कर है। मतलब ये एक तरीके से भले ही नाराज़ होकर चले गए हों या फिर किसी के बर्डन से आपसे दूर हो गए हों, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ से कब भी नहीं जा सकता, ये आप समझ लो। इस एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रही है लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है। 4 ऑफ वैंड्स हमें शादी होती हुई दिख रही है। भाई किसकी शादी दिख रही है मुझे नहीं पता गाइस, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और रीडिंग देखते हैं, बट यहाँ पर भाई मैं बोलूँगी कि आने वाले टाइम में या कुछ महीनों में शादी होने वाली है। लव मैरिज का योग दिख रहा है, बड़ा ही शानदार मैरिज दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज दिख रही है, और पार्टनर की तरफ से सब तैयार हो जाएंगे, आपकी तरफ से सब रेडी है। एक 4 ऑफ वैंड्स एक लव मैरिज को अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है ये वाला कार्ड। और एक बात और बोलूँगी, ये जो शादी है ना, ये शादी
आपकी अभी रुकी हुई होगी, लेकिन इस शादी को जोर आपका पार्टनर देगा, क्योंकि ज़िद्दी दिख रही है यहाँ पर। जैसे कि शादी जिद्द में किसी ने रोक दी है या तोड़ दी है, लेकिन आपके पार्टनर की जिद्द के आगे ये शादी पॉसिबल हो जाएगी। तो आने वाले कुछ मंथ में या कुछ मंथ या डेज़ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि बहुत दूर नहीं दिख रही है शादी, नज़दीक ही दिख रही है। तो डेज मंथ कुछ बोल सकते हो, उसमें यहाँ पर शादी दिख रही है। तो ये हो गए कार्ड यहाँ पर, और ये वाले कार्ड मैं ले लेती हूँ अगेन, और इनमें बोलूँगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, चाइल्डहुड, एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ यहाँ पर दिख रही है, लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें ना इस कार्ड में भी मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशनशिप थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी थे। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि वर्किंग प्लेस पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हुआ है, या फिर फैमिली वाले बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके। और यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। एंड इनका जो एनर्जीज आ रही है वो रियूनियन की बहुत नज़दीक एनर्जीज आ रही है। मतलब आप ये समझ लो कि इस इंसान की ज़िद है कि ये आपको पाके रहेगा। इसमें ऑलमोस्ट सारी राशियाँ दिख रही हैं। इसमें जो राशियाँ दिख रही थी मैंने बता दी, इसमें मुझे ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ कंप्लीट राशियाँ दिख रही हैं। सो यहाँ पर आपकी पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लव है उनको, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाराज़गी दिख रही है भाई बहुत ज़्यादा। या तो आप नाराज़ है या फिर ये नाराज़ है, क्योंकि इस समय ना कलेक्टिव रीडिंग में इतना ही नज़र आ रहा है मुझे, किसी वन सिंगल पर्सन का नाराज़गी नहीं नज़र आ रही है। तो इन्होंने आपको बहुत नाराज़ किया, हर्ट किया, या फिर ये नाराज़ हुए, क्योंकि मिली जुली एनर्जीज आ रही है। तो जिसमें इनको ये पता, और ये माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम नाराज़गी दूर कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। सो आई होप सो कि मैंने ये एनर्जीज़ आपको सही ढंग से समझा पाई हूँ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, एंड कांटेक्ट सिर्फ उसी नंबर पर कीजिएगा अगर करनी है तो। एंड टेक केयर, बाय बाय।